जरूरी नहीं कि हुनर हाथ में ही हो, जिनके हाथ नहीं होते वो भी हुनरबाज हो सकते हैं। इस बात को सच कर दिखाया है उत्तराखंड की भारती ने। भारती कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट से मास्टर कर रही हैं। भारती के दोनों हाथ नहीं हैं, बावजूद इसके वो बेहतरीन आर्ट तैयार करती हैं। इनके आर्ट की बारीकियां देख कोई भी इनका मुरीद हो जाए। एक हादसे ने भारती से उसके दोनों हाथ छीन लिए। जो मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मैं उस टाइम पे 10th से 11th ईयर के बीच में ही थी। मतलब तो मैं छोटी थी, तो मैंने वो कुछ गोला टाइप कुछ होता है बम, वो पकड़ लिया था, जो कि वो ब्लास्ट हो गया था। फिर वो डैमेज हो गए थे, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन में दोनों काट दिए थे, दोनों हाथ। भारती के पिता की मौत हो चुकी है। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद जीवन में चुनौतियां ही चुनौतियां थी। हालांकि भारती ने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ी। मेरी फैमिली में हम 5 भाई बहन हैं और मेरे फादर नहीं है और मम्मी है, मम्मी हाउसवाइफ है। सर, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, तो मैं उसके बाद ही स्कूल जाने लगी थी। मतलब मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कभी ऐसा। फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में मैं एक हाथ से लिखती थी, फिर मुझे मतलब राइटिंग नहीं अच्छी लगती थी, तो मैंने दोनों हाथ से लिखना ट्राई किया, तो फिर उससे राइटिंग ठीक लगती थी। फिर मैं थोड़ा पेंटिंग्स वगैरह भी करती थी, थोड़ा-थोड़ा कुछ ड्रॉ करती थी, छोटा-मोटा ही ऐसे। फिर 12th के बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं ये फाइन आर्ट का वो कोर्स करूँ। इससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि फाइन आर्ट भी कुछ होता है, ऐसे कुछ पेंटिंग के बारे में भी, कि इतना आगे जा सकते हैं पेंटिंग के को लेके भी हम, कुछ नहीं मालूम था। फिर मैंने अल्मोड़ा से अपनी बीएफए बैचलर्स कंप्लीट की है। अभी मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में मास्टर कर रही हूँ, फाइनल ईयर है अभी मेरा। भारती कहती है कि उसे कभी कोई दिक्कत महसूस ही नहीं हुई। उसे लगा ही नहीं कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं। इतनी तो मुश्किल, मतलब मुझे कभी फ़ील, मैं सच बताती हूँ कि तो मुझे फ़ील नहीं हुआ कभी भी। मतलब हाँ, हो सकता है मुझे हुई होंगी, या मुझे खुद को फ़ील नहीं हुआ, पता नहीं ये क्या था, ये पावर थी या तो कोई पॉज़िटिव एनर्जी थी, जो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया इस बात का। मैंने कभी फ़ील ही नहीं किया। मतलब होता चला गया सब कुछ खुद ही। तो नहीं सर, मुझे तो कभी फ़ील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं शायद छोटी थी, तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। लेकिन मैं जब मैं बड़ी होती गई, तो क्योंकि मैं खुद सब कुछ मैं कर सकती हूँ खुद, तो फिर मुझे क्यों कुछ फ़ील होगा? अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती, एक जगह पे बैठी हुई होती, या कुछ मैं किसी पे डिपेंड होती, तो शायद मुझे ये सब फ़ील होता, या कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे कभी फ़ील भी नहीं हुआ ये सब चीज़ें। भारती ने कभी भी किसी दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना पूरा फोकस अपने काम पर किया। ये सर, ये तो मिलते ही रहते हैं, पर मैं मतलब ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देती, बस अपने काम पे। और मतलब मैंने हमेशा यही सीखा है कि पॉज़िटिव चीज़ों को हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें, नेगेटिव क्यों देखना हमें उनकी तरफ। वो तो हर किसी के साथ ही मतलब होता ही है, सबको ही मिलते हैं पॉज़िटिव, नेगेटिव लोग। भारती कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट से मास्टर कर रही हैं। उसने नेचर आर्ट को चुना है। नेचर के ऊपर काम करती हूँ। नेचर, और मैं जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं वहाँ की फ़ोक आर्ट के ऊपर काम करती हूँ। जो फ़ोक आर्ट वहाँ का है, तो वो क्या हो रहा है कि अब ना, जो पहले होता था वो वहाँ की मिट्टी और चावल को पीस के उससे बनाते थे। तो अब उसको ट्रेडिशनल कलर से यूज़ करने लगे लोग, कि जो रेडीमेड कलर्स आ रहे हैं इनसे बनाने लगे हैं। तो मैं उसके ऊपर काम कर रही थी उसको बचाने के लिए। और मैं फ्लावर्स के ऊपर काम करती हूँ, और टेक्सचर के ऊपर, जो हाथ से ऐसे टेक्सचर देके। खाली समय में भारती गरीब बच्चों को आर्ट सिखाने का काम करती है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। हाँ, मैं जैसे कि अभी भी छुट्टियाँ होती हैं बीच में, तो मैं अपने गाँव उधर जाके ना, जो स्कूल्स होते हैं, जो बहुत दूर-दूर स्कूल होते हैं, पहाड़ों में ऊपर जा नहीं पाते, बच्चे आ नहीं पाते, तो मैं वहाँ पे जाके पेंटिंग सिखाती हूँ बच्चों को। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे डेमो देती हूँ वहाँ पे। तो अभी भी मेरा यही है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, जिसकी भी मुझसे हो सके, और मैं सिखाऊँ बच्चों को पेंटिंग। भारती के बनाए आर्ट कई राज्यों में एग्जीबिशन में लग चुके हैं। भारती कहती है कि एग्जीबिशन में जाना और अपने आर्ट को वहां प्रदर्शित करना एक अलग अनुभव था। मैंने ये एग्ज़िबिशन्स की हैं। अभी मैंने सबसे पहले दिल्ली में एक एग्ज़िबिशन थी,
हैबिटेट सेंटर में, वहाँ पे मैंने एग्जीबिशन की थी और उसके बाद एक अल्मोड़ा में भी की है एग्जीबिशन, फिर अमृतसर में भी की है एक बार एग्जीबिशन और चंडीगढ़ में भी की है। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, लोगों को जानने का मौका और उनके काम से बहुत इंस्पायर हुई कि मतलब बहुत अच्छे-अच्छे काम वहाँ पे थे। मैं सबसे जूनियर आर्टिस्ट थी वहाँ पे, सब सीनियर्स थे, तो उनके काम बहुत कुछ उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, वो काफ़ी बहुत सुंदर थे। भारती आगे चलकर आर्ट कल्चर में ही अपना भविष्य उज्जवल करना चाहती है। सर मैं मतलब आर्ट के फील्ड में ही करूँगी जो भी, मैं आर्ट को तो नहीं छोड़ूँगी। मतलब मैंने सोचा कि शायद अपना कुछ आर्ट को लेके कुछ सोचूँ और बच्चों को आर्ट सिखाऊँ और इसी फील्ड में अपना आगे कुछ जो भी होता है। भारती के यूनिवर्सिटी में भी उसके आर्ट की बारीकी के लोग न सिर्फ तारीफ करते हैं बल्कि अन्य स्टूडेंट भी भारती से मोटिवेट हो रहे हैं। भारती हमारी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और जैसा आपको पता है उसकी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी उसने अपनी हार नहीं मानी। सबसे पहले तो वो इसलिए बधाई की पात्र है, उसके पूरा परिवार इसलिए बधाई के पात्र है कि इस प्रकार की शारीरिक चुनौतियाँ जो हमारी कला में तो वो हाथों का सबसे बड़ा योगदान होता है। बिना हाथों के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्किल बेस्ड काम है, तो डायरेक्ट उसमें हाथ से ही पेंट करना होता है। परंतु भारती को देखते हुए और भारती के कार्य को देखते हुए, पेंटिंग्स को देखते हुए कहीं भी हमें ये एहसास नहीं होता कि उसके पास भगवान ने उसको उसके किसी हादसे में उसके हाथ ले लिए हों, क्योंकि उसका काम दूसरे बच्चों से बेहतर है। भारती बहुत हार्ड वर्किंग है, मुझे उससे पहले मिलके ऐसा लगा था कि शायद उसे कुछ पता नहीं हो गया फिर ऐसा, लेकिन मुझे धीरे-धीरे 1 साल में पता चला कि ये सब अपने काम खुद कर सकती है और काफ़ी अच्छे से कर सकती है, बिना किसी की हेल्प के। कि लोग समझते हैं कि डिसेबल लोग होते हैं तो उनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है, उसके अंदर काफ़ी कुछ एबिलिटीज़ है कि वो अपना डेली लाइफ का काम खुद कर सकती है, अपने किसी को डिपेंड नहीं है वो, अपना खुद कमा सकती है वो, अपना कमीशन वर्क कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को उसको करना पड़ेगा कि हेल्प कर दो, ऐसा नहीं है, वो अपना काम सारे खुद कर लेती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलता है मोटिवेशन, क्योंकि मेरी तो वो फ्रेंड ही है और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है और मैं अपने आप को ही देखती रहती हूँ कि मुझे ये हो गया होगा, लेकिन भारती को देख के लगता है कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि मेरे को उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कभी-कभी नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन भारती इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ऐसा लगता है कि सब अच्छा है उसके साथ रहकर। भारती के जज्बे और आर्ट की हर ओर तारीफ हो रही है। साथ ही जो भी भारती के हुनर को देखता है वो उसका मुरीद हो जाता है। भारती के हौसले को ईटीवी भारत सलाम करता है। कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन, ईटीवी भारत, हरियाणा।